हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो हम निकल चुके थे सुबह सुबह ही डवरा के लिए, जहाँ पर नवग्रह मंदिर बना हुआ है। इसका ओपनिंग हो चुका है। हम लेट गए थे क्योंकि उस टाइम पे भीड़ थी। और ये ग्वालियर से लगभग 46 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम ग्वालियर से ही गए थे, झांसी से नहीं गए थे क्योंकि अभी हम फिलहाल ग्वालियर में ही हैं। तो यहाँ से कुछ इस कदर से भीड़ रहती है। स्टेशन से हमें ऑटो मिल जाती है। अभी हम निकले थे ग्वालियर स्टेशन पे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है, तो मैंने हस्बैंड से बोला पानी की बोतल ले लें, क्योंकि धूप इतनी पड़ रही है कि पानी तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी पड़ रहा था। फिर हमारी ट्रेन आ चुकी थी, तो हमने जैसे ही ट्रेन को देखा, हम लोग अपनी अपनी सीट पे पहुँच गए थे। टिकट हमने ले लिया था। और इसके बाद जैसे ही हम डबरा पहुँचे, डबरा से हमने एंट्री कर ली थी मंदिर के लिए। मंदिर का कुछ बाहर से भी व्यू है और हम सारी जानकारी देंगे। जितनी हमें मालूम है उतनी मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है। यहाँ पे बाहर कुछ शॉप लगी हुई हैं, दुकानें वगैरह, जिसे जो भी खाना हो, जैसे बच्चे वगैरह साथ में आए हुए हैं। और यहाँ की ये व्यवस्था बहुत बढ़िया है कि यहाँ पे स्लीपर, जूता चप्पल अपनी अपनी बैग में रख के बाहर रखो, क्योंकि अंदर एंट्री नहीं है जूता चप्पल की। और यहाँ का व्यू शाम को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हम लोग शाम को ही आए थे और लाइट का क्या है, रात में ही जलती है। नवग्रह मंदिर की टाइमिंग दोपहर 1 बजे ये बंद हो जाता है, सुबह खुल जाता है और शाम को फिर 4 बजे खुलता है। और शाम को ज़्यादातर लोग आते हैं। से तो वो लग रहा हमें है सुबह ताजमहल टाइम क्यों नहीं मिला है। तो हम सुबह आ गए, क्योंकि हमें घर भी जाना था। इसलिए 1 बजे से ही ये बंद हो जाएगा, इसलिए हम लोग लगभग 11 बजे के टाइम पे आए हुए थे। जैसे ही हम लोग यहाँ पे एंट्री की, कुछ इस तरीके से धूप हो चुकी थी, काफ़ी लोगों को धूप लग रही थी। यहाँ पे गर्म मार्बल हो जाती है, इसलिए मैट डाली गई थी ताकि चलने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे संगीत या शाम कर रहा है। हम लोग जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा मतलब अंदर की ओर प्रवेश करें, यहाँ की ये मंदिर 40 वर्ग फीट की जगह में फैला हुआ है, कुछ इस तरीके से। और ये पूरा मंदिर राउंड राउंड है, मतलब गोल गोल, जैसे अपन मंदिर की परिक्रमा वगैरह देते हैं गोल गोल, वैसे ही है। और इसके स्तंभ की कलाकारी इतनी बढ़िया है। मैंने सुना था कि ये इसके कारीगर राजस्थान से बुलाए गए थे और कलाकृति भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे ओपनिंग हो चुकी थी, मूर्तियाँ वगैरह भी आ चुकी थी, कवर कर रही थी। इस पूरे मंदिर को मार्बल से बनाया गया है। इसकी कलाकृति आप लोग देख सकते हो गहराई से। इसका रात का व्यू और भी ज़्यादा सुंदर आता है। यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए थे और ज़्यादातर लोग शाम को ही आते हैं, क्योंकि यहाँ पे धूप रहती है और ये 1 बजे बंद भी हो जाता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टाइम पे नहीं आ पाते हैं, फिर 4 बजे के टाइम तक उनको बैठना पड़ता है। इसलिए ज़्यादातर लोग शाम को ही आते हैं। और यहाँ से स्टार्ट होता है मंदिर का पहला, जहाँ पे मूर्तियाँ आ चुकी थी। ये है पहला मंदिर। पूरी चारों तरफ पूरे ग्रह बनाए हुए हैं। नीचे नीचे सिंगल सिंगल मूर्तियाँ, ऊपर जोड़ी से बैठे हुए हैं। और ये नवग्रह मंदिर का चारों तरीके यहाँ से से भी तो बढ़िया दिख रहा है। इस कदर से व्यू बना हुआ है। ये है बाहर का बैकग्राउंड, लकड़ियों से दिख रहा था। राहु केतु है। ये है राहु, आप लोग देख सकते हो। मूर्तियों के साथ उनके ऊपर उनका नाम और मंत्र भी लिखा गया है, कुछ इस तरीके से। और सारे मंदिर के सामने एक खिड़की बनाई गई थी, क्योंकि ऐसे लाइट वगैरह नहीं जले तो सारा मतलब रोशनी वगैरह है जो अंदर आए। यहाँ पे शनि देव का मंदिर है, ये जो शनि ग्रह है। केतु और क्यों नहीं है? ये जो भी है उनका सिर नहीं था, कुछ मछली के आकार के थे शायद। पर भी इनका यहाँ पर भी सिर नहीं था, ऊपर भी नहीं था। और सारी मंदिरों के जस्ट ऊपर उनका नाम, उनका मंत्र डला हुआ है। ये अंदर से दिखता है। सारी मंदिरों के जस्ट सामने गेट है, उस पूरे राउंडेड खिड़कियाँ लगाई गई हैं। ये माइक भी लगे हैं, क्यों ऐसे आरती होगी तो सेम। हाँ, ये व्यू दिखता है यहाँ से। शुक्र पता ही नहीं चला। नहीं, जैसे ग्रहों की नंबर बाय नंबर वो रखी गई है इन्हीं, उसी तरीके से यहाँ पे मंदिर बनाए गए थे। और यहाँ से देखो ये विष्णु भगवान का चित्र बनाया गया था। हम जा रहे हैं अब 2nd फ्लोर पे, क्योंकि इस मंदिर को 3rd फ्लोर बनाया गया है।
मतलब 3 मंजिल बनाया गया है। नीचे का आपने दिख रखा है और हम दूसरे मंदिर पर वो सबसे ऊपर बनाया गया है सूर्य भगवान का मंदिर। और आप लोग देख सकते हैं ये हवन जहाँ पे हुआ था अभी पूजन यहाँ की स्थापना हुई थी, इसलिए जी हवन वेदी जो भी हो उसे बोलते हैं वो बनाया गया है। और अब देखो यहाँ पे सूर्य भगवान की जस्ट एंट्री है और यहाँ पे उनके 7 घोड़ों के साथ सबसे ऊपर सूर्य भगवान का मंदिर बनाया गया है, क्योंकि कहा जाता है कि उन सारे ग्रहों की पकड़ सूर्य भगवान के हाथों में थी, इसलिए उनके हाथ में ये रखा गया है। और यहाँ से नीचे का वो दिखता है व्यू। अब यहाँ पे जो भी मूर्ति मिलेगी मूर्तियों का आपको जोड़े कलर से ऐसे क्यों मिलेगी। चेंज? देखो आप लोग मैं नंबर बाय नंबर दिखाते जा रही हूँ और सारी मूर्तियों का कलर भी चेंज करा गया है, देखो। और यहाँ मंडी थी, यहाँ पे डबरा की जो मंडी है यहाँ से जस्ट पीछे ही है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो गेहूं की अनाज वाली मंडी होती है वो मंडी है। तो विश्व का देखो यहाँ पे शनि देव अपनी हाँ पत्नी बड़ा के है जो। साथ बैठे हुए हैं। सारी यहाँ पे जो भी मूर्तियाँ हैं वो जोड़े के साथ बैठाई गई हूँ तो और कितने इसके सालों से ऊपर बनना है जो ये, भी तो अभी मूर्तियाँ हैं वो भी मैं एकदम आप लोगों को सरप्राइज हुआ आके है। दिखाती जाऊँगी। मतलब जितना सरप्राइज मैंने तो अभी कैप्चर हुआ कर है पाया फेमस। मैंने सारा दिखा रही। हाँ ये वो है मूर्ति, देखो आप देख सकते हो केतु, इनका मंदिर भी है नीचे। वहाँ पे ये अकेले बैठे हुए, यहाँ पे पत्नी के साथ है। यहाँ पे भी इनका सिर नहीं है और नीचे भी सिर नहीं है। मुझे जानकारी ज़्यादा नहीं है इनके बारे में, इसलिए मैं आपको दिखाती हूँ। आप लोगों को जानकारी हो तो आप कमेंट में मुझे बताना। और ये देखो यहाँ से ये मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ, थर्ड फ्लोर पे जाऊँगी। अब हम चलते हैं थर्ड फ्लोर पे जहाँ पे सूर्य मंदिर बना हुआ है। और देखिए आप, उन्होंने यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए मना कर रखा था, कैमरा ऑफ करा था मैंने, तो मैंने बाहर से ही बनाई। ये सूर्य मंदिर है जो माता के साथ बैठे हुए हैं। मेरे हस्बैंड अंदर गए, उन्होंने मुझसे मना कर दिया था कैमरा ऑफ कर देना इसलिए। और यहाँ पर ये तीसरी मंजिल देखो कुछ इस कदर से। नवग्रह मंदिर की लंबाई कम से कम लगभग मतलब 90 फीट की गई है। सुनिश्चित ही है ये कि 90 फीट है। और हम पहुंच चुके थे थर्ड फ्लोर पर। आप लोग देख लीजिए सारे मंदिर एक साथ बनाए गए हैं, जैसे ऊपर थे इस सेम टू सेम बनाए गए हैं, कुछ अलग अलग नहीं है कोई भी इसमें। और हम लोग आ चुके थे नीचे। अब हम जा रहे थे यहाँ पे नवग्रह सरोवर है, वहाँ पे आप लोग ज़रूर जाना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरती अभी कंप्लीट पूरा हुआ नहीं है, ये होता ही जा रहा है, डेकोरेशन वगैरह होती जा रही है। तो चलो अब हम जाएंगे सरोवर। ये यहाँ का गार्डन है और कुछ यूँ दिखता है नवग्रह मंदिर, आप लोग देख सकते हो। आप लोग कभी वृंदावन गए हो तो आप लोग देखना कि प्रेम मंदिर कैसा है, सेम टू सेम ऐसा ही लगता है कुछ, क्योंकि जैसी ही उसकी डिज़ाइन बनाई गई है यहाँ की भी यही डिज़ाइन बनाई गई है। थोड़ा बहुत ही अंतर है, वहाँ पे मूर्तियाँ भगवान की मतलब अलग अलग सारी कलाकृतियाँ दिखाई गई हैं, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे ये हम पहुँच चुके थे नवग्रह सरोवर, आप लोग देख सकते हो। मेरे हस्बैंड जा रहे थे आगे आगे। और ये है कुछ राउंड राउंड में, देखो आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडापन फील होगा। यहाँ पर ठंडी लहर चलती है, इसलिए इसे नवग्रह सरोवर बताया गया है। सब लोग अपने अपने पिक्स वगैरह निकाल रहे थे। फिर हम लोगों की ट्रेन आ चुकी थी 2 बजे, तो हम लोग निकल रहे थे जल्दी जल्दी से। और मंदिर भी बंद होने वाला था 1 बजे, तो हम लोग निकल चुके थे मंदिर से, क्योंकि अब हम जा रहे थे अपने घर में मायके। आप लोगों को अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें।